चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो मैं आपको देने वाला हूं किसानों के बारे में। मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ समय के लिए आपसे अलग रहने वाला हूं। कुछ दो महत्वपूर्ण कार्य थे, उनका निष्पादन करना था और वो महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा निष्पादित हो गया, जिसके बारे में मैं हो सकता भविष्य में आपको बताऊंगा। आज 22 तारीख है और मैं आपको आज के बाद इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर वीडियोस देने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था। तो आज मैं किसान आंदोलन के बारे में मैंने देखा था अपने बॉक्स में, ईमेल बॉक्स में भी देखा था और अपने व्हाट्सएप पे भी देखा था कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा हजारों की संख्या में वहाँ पर मैसेजेस पड़े हुए हैं। तो मैं आज आपको कुछ छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि 26 जनवरी को कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं लगातार वीडियोस दूं और बताऊं कि आगे क्या परिस्थितियां बनने वाली। तो छोटा सा क्लिप पहले सुन लीजिए हमारे एक वीडियो का, जो कि मैंने दिया था आपको, दैट वाज ऑन 12th of December 2020, 12 दिसंबर को दिया था। और उस 12 दिसंबर को मैंने क्या कहा था, बस छोटा सा क्लिप, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आगे किसान आंदोलन में क्या होने वाला है। ये क्लिप सुनने से पहले भी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर्टिकुलर चैनल के मुख्य एक स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको आगे घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देख रहे होंगे कि उसी क्रम में लगभग घटनाएं घटित होती हैं। और लाइक करिए अगर अच्छा लगता है और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। लेकिन कई लोगों ने, मैंने देखा है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इसके स्थायी सदस्य बन जाइए। तो चलिए एक छोटा सा क्लिप मैं आपको पहले सुनाता हूं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। कहीं पर कहीं इसकी समाप्ति होगी। क्या क्या, ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, सरकार कहेगी कि ठीक है, हम इस पर्टिकुलर तीनों विधेयकों को कुछ समय के लिए सस्पेंड करते हैं, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 3 महीने के लिए, कोई भी टाइम दिया जा सकता है। हम रिव्यू करेंगे, उसमें आपके भी, हम ऑल इंडिया के जितने किसान संगठन हैं उनसे पहले चर्चा करेंगे। एक कमेटी बना दी जाएगी, संसदीय समिति जैसी कोई फॉर्मेशन हो सकती है, और हम इस पर चर्चा करेंगे और जो जो ऑब्जेक्शनेबल होगा उसको हम हटा देंगे। लेकिन विधेयक वापस नहीं होंगे, एक नए फॉर्म में आ सकते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है, जिसको आप संवैधानिक सुधार कहते हो, वो अमेंडमेंट एक्ट आ सकता है। तो ये कुछ टाइम के लिए स्थगित किया जा सकता है। विधेयक वापस नहीं किए जाएंगे। इनको अगर वापस होते हैं, ध्यान से समझिए, तो भी नई फॉर्म में लाया जाएगा। विधेयक समाप्त नहीं होंगे। जिनका जीवन इनको मिल चुका है वो इनका जीवन समाप्त नहीं होगा, उसको किसी और फॉर्म में रखा जा सकता है, लेकिन ये रहेंगे। अगला बिंदु, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि क्या अतिवादी लोग जो कुछ फायदा उठाना चाहते हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपको केवल छोटा सा क्लिप बताया है। मैंने जो बताया था अब आप देख लीजिए, एग्जैक्टली वही पंक्तियां आपको मिलेंगी। ये 12 दिसंबर 2020 का वीडियो है और आज 22 दिसंबर 2020 है। 40 दिन पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी, और भी वीडियोस दिए हैं मैंने, उसमें भी कुछ आपको गणना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा और अब सरकार भी वही कह रही है जो मैंने पहले बता दिया था। अगर सरकार, जब मैंने ये 12 तारीख को वीडियो दिया था, अगर सरकार उसके आसपास 2, 4, 6, 10 दिन में इस तरह का प्रोविजन दे देती तो शायद ये आंदोलन उसी समय समाप्त हो गया होता। लेकिन हमें हाइपोथेटिकल नहीं होना है, जो होना है वो चल रहा है, उसी पे हम स्थिर रहे तो ज्यादा ठीक है। खैर, तो वही परिस्थिति हुई कि सरकार आज कह रही है कि हम ये तीनों विधेयक ऑन होल्ड रख सकते हैं और उसके बाद हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, और आगे आप सुन ही सकते हो, पीछे जाके हमारे पूरे के पूरे वीडियो को देख सकते हो। अब यहां के बाद क्या परिस्थिति है, जो जिस पॉइंट पे मैं बोल रहा था, क्या अतिवादी, जिनको आप कहते हो एक्सट्रीम जो विचार रखते हैं, जिनके विचार कुछ और हैं,
तो क्या वो कुछ फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, 100% उठा सकते हैं। और देखिए, मैं समय से पहले ही बता देता हूं, मैंने एक और वीडियो दिया था, याद करिए, जिसमें मैंने बताया था, शायद इस वीडियो में भी वो है, कि अब नेताओं का विरोध होगा, उनके प्रोग्राम्स को टारगेट किया जाएगा, नेताओं को टारगेट किया जाएगा। और जैसे ही मैंने बोला था, उसके तीसरे दिन खट्टर, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके प्रोग्राम को तहस नहस कर दिया गया था, प्रोग्राम नहीं होने दिया गया था और काफी लॉस हुआ था, काफी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मैंने उसी समय आपको बताया था तुरंत वो घटनाक्रम। अब आज मैं 22 तारीख को बता रहा हूं कि यस, जो अतिवादी हैं वो इसी फिराक में हैं। ध्यान रखिए कि जो किसानों का वर्ग है वो 99%, 99 से भी ज्यादा समझ लीजिए आप, 99% देशभक्त है। उनके मन में कभी भी देश के लिए कोई विचार नहीं है। वो अन्न पैदा करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, देश की रोजी रोटी चलाते हैं, सबको भोजन देते हैं। उनके, जिनको प्योर अन्नदाता कहते हैं, उनके मन में कोई भी कुविचार नहीं है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो 1% से भी बहुत कम हैं, जिनको बुद्धि कहीं और से मिल रही है, किन्हीं और देशों से मिल रही है, कहीं और से एड मिल रही है, उनके अपने राजनीतिक हित हैं, वो चाहते हैं कि ये अच्छा मौका मिला है, इसको पूरी तरह से भुनाया जाए और अपनी नेतागिरी चमकाई जाए। कुछ लोग अपना एक अलग तरह का एक टारगेट लिए हुए हैं। तो वो जो 1% हैं, वो बहुत खतरनाक है और वो ही गड़बड़ कर रहे हैं। ध्यान रखिए आप, किसी ना किसी रूप में उन्होंने अपने आप को प्रभावशाली बना लिया है और अब वो चाहते हैं कि इस आंदोलन को समाप्त ना होने दिया जाए और इसकी परिणति किसी ना किसी बीभत्स परिणाम में हो। यह बीभत्स परिणाम क्या है? यही खतरनाक है। यह है हिंसा। कुछ ऐसा कर दिया जाए जैसे दुनिया का अट्रैक्शन भारत की तरफ आ जाए। कोई झंडा ऐसा फहरा दिया जाए 26 जनवरी के दिन, जो 26 जनवरी की बार बार बात चल रही है। ध्यान रखिए, ये इतना प्लेनेटिव विचार नहीं है, इतना साफ सुथरा विचार नहीं है, इतना स्टेट विचार नहीं है। इसमें कुछ लोगों के कुविचार हैं। ये कहीं और के झंडे फहराना चाहते हैं, ये दिल्ली को घेरना चाहते हैं। 29 तारीख से संसद है और उस संसद को घेरने की ये जिद करेंगे। ये तब तक नहीं जाने वाले जब तक कि इनके ऊपर सख्ती न की जाए और फिर ये दुनिया को दिखा सकें, देखो मेरे ऊपर सख्ती हुई। जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे, ये यहां से जाने वाले नहीं हैं। आप कानून वापस ले लीजिए, तब भी ये दूसरी डिमांड ले आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ जो मैंने बताया, जो 1% या उससे कम लोग हैं, उनका यही विचार है। आप कानून वापस आज ले लीजिए, कल ये कहेंगे कि आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट अभी लागू करो, एमएसपी पे गारंटी दो सबकी। जो चीजें फिजिबल नहीं होंगी उनके लिए भी कहेंगे ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए, कई और चीजें दे सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने संघर्ष की सोच ली है, उन्होंने डिस्टर्बेंस की सोच ली है, उन्होंने सोच लिया है कि हमें एक बार दिखाना है, हमें अपनी नेतागिरी चमकानी है और जहां से भी उनको सहायता मिल रही है, एड्स मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, उन लोगों को उन्हें खुश करना है। तो फ्रेंड्स, थ्रेट है निश्चित तौर पर। आज 22 तारीख है, शाम के लगभग 6 बजे हैं, मैं ये वीडियो दे रहा हूं। बहुत ज्यादा थ्रेट है। किसी ना किसी रूप में लोगों ने ऐसा कुचक्र रच रखा है, प्लानिंग बना रखी है और यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि उसको ये एग्जीक्यूट करने की स्थिति में है, जो ब्लडशेड भी हो सकता है, सरकारी संपत्ति की का भारी नुकसान हो सकता है, भारत के राष्ट्र के गौरव के लिए डेंट हो सकता है। कुछ इस तरह की परिस्थितियां सामने आने वाली हैं जो अच्छी नहीं हैं और जिनके कारण से फिर कई नेताओं को जो इसमें लीड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी भीड़ भाड़ में कोई गारंटी नहीं ले सकता है, कोई गारंटी दे भी नहीं सकता है। जब ऐसा कुछ होगा तो फिर वही बात होगी कि हम क्या करें, वो तो भीड़ ने ऐसा कर दिया या फिर भीड़ को उकसाया गया इसलिए ऐसा कर दिया। इस तरह की परिस्थितियां होने वाली हैं। संसद का सत्र शुरू होने वाला है 29 जनवरी से, तो उसमें व्यवधान डाला जाएगा और कंपेल किया जाएगा संसद को कि आप ये वापस लीजिए संसद में। इस तरह की परिस्थितियां, ये लोग दिल्ली में आके वापस जाने वाले नहीं हैं। एक बार आपने अगर इनको पूरे दिल्ली को घेरवा दिया, उसके बाद आप कंपेल्ड हो जाएंगे इनकी बातें और मानने के लिए। तो निश्चित तौर पे उनके विरोध कोई नहीं हो सकता है देश में।
जो उनकी जेन्युइन मांगे हैं, डिमांड्स हैं, उनको मानना कोई बुरी बात नहीं है, उनको मानना भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी मांगे हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता है, या ऐसी मांगे जो देश विभाजन के लिए हैं, देश तोड़ने के लिए हैं, कि हो सकता है कई लोग इसमें से खुद ही ना जानते हो। मैं फिर कह रहा हूं, उनमें से भी जो ये काम कर रहे हैं लीडर्स, इनमें से भी कुछ लीडर्स ही ऐसे हैं जो बहुत ही अंतर्मुखी हैं, जिनकी बात कोई दूसरे अपने आपस के भी नहीं जान सकते। उन्होंने अपना किया हुआ है, उनका एक नेटवर्क है। उस हिसाब से ये बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। किसान बेचारा सीधा है, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, और महत्वपूर्ण जो और कई लीडर्स भी हैं जो उसको लीड कर रहे हैं, उनके लिए भी नहीं कह रहा हूं। ये उन्हीं के लिए कह रहा हूं जो अभी आपको बताया मैंने, बहुत कम परसेंटेज है। तो ये लोग निश्चित तौर पर ठान चुके हैं, और ये यहां पर इस तरह की पीस और हार्मनी उसको डिस्टर्ब करेंगे, जिसमें कि सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। ये तो मैंने पहले ही वीडियो में बोला था, अगर आपको याद हो, वो तो इससे भी पहले का वीडियो है, कि ये सरकार कसाई है, ये सरकार मारने वाली है, अपने किसानों को मारती है, अपने लोगों को मारती है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ना तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानने जा रहे हैं, ना सरकार की मानने जा रहे हैं, ना किसी मध्य और कोई मध्यस्थता करेगा उसकी मानने जा रहे हैं। हम जिद पर अड़े रहेंगे, और वो जिद भी ऐसी होगी जो अतार्किक होगी। जब सरकार बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो सबसे ऊंचा कोर्ट है, वो बोल रहा है, कमेटी गठित कर दी उसने, बताइए अपने ऑब्जेक्शंस क्या है, हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, जजमेंट हम देंगे, सुप्रीम कोर्ट बार बार एश्योर कर रहा है, फिर भी किसी की बात ना मानना, आप खुद समझ सकते हो कि ये क्या है। तो मैंने जो पहले ही कैलकुलेट किया था, उसी आधार पे आपको वीडियो दिया था कि कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हैं और कुछ विदेशी शक्तियों का हाथ है। इसमें किसी को बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन यह निश्चित है कि कुछ लोग उनकी कठपुतली बन चुके हैं, और वो कुछ लोग हैं सिलेक्टिव, बहुत ज्यादा नहीं है। इन लोगों को पहचानना है, किसानों को पहचानना है, किसान भाइयों को पहचानना है। हमारा गणतंत्र दिवस जो दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जिसका हम नमन करते हैं, अगर उसको डिस्टर्ब किया गया तो फिर इसको देशभक्ति कहा जाएगा क्या? आप खुद समझ लीजिए इस बात को। तो फ्रेंड्स, मैं किसान आंदोलन के बारे में आपको आगे और भी बताने जा रहा हूं, लेकिन जो आगे आने वाला समय है, 14 फरवरी को कुछ और भी घटित होने वाला है, उसके बारे में मैं वीडियो देने वाला हूं। ये वीडियोस मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब कार्यपालिका, सरकार और न्यायपालिका, इन सब से डिसीजन भी गलत होंगे, और डोलड्रम में फंसेंगे, ये लोग परेशानी में फंसेंगे। ये हमारे पीछे वीडियो जाके देखिए, ये सब मैंने बताया हुआ है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न में, इसी तरह से जुपिटर कैप्रिकॉर्न में मैंने बताया था आपको, और इस परिस्थिति में ये डिसीजंस गलत होने के पूरे चांस रहेंगे और होंगे, जो मैंने बताया है। वही परिस्थितियां आगे बढ़ रही। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो 10 दिन का टाइम है वो ज्यादा टिपिकल है, और भी 14 फरवरी जिसमें कि सस्त्रही योग बन रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। आप जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जुड़ जाइए, इस फैमिली के स्थायी सदस्य बन जाइए। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।